नमस्कार। आज हम बात करेंगे जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में। जेनेटिक काउंसलिंग उस समय की जाती है जब परिवार में कोई आनुवंशिक बीमारी होती है, यानी जेनेटिक डिजीज होती है। बहुत बार स्थितियां ऐसी होती है कि परिवार में कुछ हिस्ट्री है या कुछ बच्चे हैं या बड़े हैं जिनका डेवलपमेंट बराबर नहीं हुआ है या जिनको बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, और उनके लिए जब इन्वेस्टिगेशंस करे गए हैं, जांचें करी गई है, तब पता चला है कि ये क्रोमोसोम्स जीन्स से उत्पन्न हुई ये स्थिति है। अब जेनेटिक काउंसलिंग के लिए फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स करते हैं, जेनेटिसिस्ट होते हैं जो इस विषय में पूरी महारत हासिल करे होते हैं, और जेनेटिक काउंसलर्स भी होते हैं। इनका काम होता है कि ये आपको जो बीमारी है उसके बारे में डिटेल में बताते हैं और उस चीज़ की रोकथाम कैसे की जाए या उसमें बदलाव कैसा लाया जा सके, इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब जेनेटिक काउंसलिंग हम कब सलाह देते हैं करने की? तो जब मालूम होता है कि किसी परिवार में कोई जेनेटिक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का मतलब कि जो हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक प्रक्रिया चलती है, उसमें जो एंजाइम्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम है। उसमें बच्चे हैं या जो बड़ा इंसान है, उसके शरीर में कुछ नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से या तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है या मानसिक डेवलपमेंट बराबर नहीं हुआ होता है। तो परिवार में ऑलरेडी कोई इस तरह से ग्रसित है या कोई बच्चा है या पहले का बच्चा जो है उसको ये बीमारी हो और उसका डायग्नोसिस हो चुका हो, जब ये परिवार हमारे पास आते हैं तो इनको एक जेनेटिक काउंसलर और जेनेटिसिस्ट से मिलवाकर इनकी पूरी डायग्नोसिस करके और आगे के लिए प्लानिंग की जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्यों के बीच में ही शादी होती है, जिसे कंसैंग्विनस मैरिज कहते हैं। हमारे देश में भी इसका बहुत प्रचलन है। मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे, उनकी आपस में शादी होती है। तो जब एक ही परिवार का जेनेटिक पूल होता है तो इस तरह की आनुवंशिक प्रॉब्लम्स बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। उन स्थिति में हम कहते हैं कि यदि पारिवारिक ही शादी तय हुई है तो उन कपल के लिए जेनेटिक काउंसलिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनकी आने वाली संतान जो रहे उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स फिर से ना हो। दूसरी बार आता है इंडिकेशन जेनेटिक काउंसलिंग के लिए प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में मैंने एक और वीडियो में बहुत ही विस्तृत चर्चा की हुई है। उसमें हमने ये बताया हुआ है कि जिन्हें बार बार गर्भपात हो जाता है या पहले की कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल इश्यूज हैं या कोई स्ट्रक्चर का डिफेक्ट हुआ है पहले बच्चे में या माँ या पिताजी में है, उन लोगों के लिए भी ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होती है। मतलब परिवार स्टार्ट करने के पहले या प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आप एक डॉक्टर से मिलते हैं और वो स्थिति की रोकथाम के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम जेनेटिक काउंसलिंग उनके लिए कहते हैं प्री नेटल काउंसलिंग। जैसे प्रेगनेंसी हो गई है और जब हमने 12 से 13 हफ्ते का स्कैन किया है, एंटी स्कैन, उस टाइम पर समझिए डाउन सिंड्रोम की रिस्क ज़्यादा आई है या ट्राइसोमी 18 या 13 यानी कि एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम या दूसरे और क्रोमोसोमल इश्यूज का हमें अंदेशा होता है, उस टाइम पर भी हम या तो ब्लड टेस्ट या दूसरे टेस्ट करने से पहले एक जेनेटिसिस्ट द्वारा या एक फीटल मेडिसिन द्वारा आपकी जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूर करते हैं। यह इसलिए होता है कि बच्चे में आखिर ये तकलीफ या ये शंका क्यों आई है। हो सकता है सोनोग्राफी में हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम दिख रही हो या रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम दिख रही हो या नेजल बोन दिखाई नहीं दे रही या फिर हाथ पैरों में कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिल रही है जिसकी वजह से शंका आती है कि इसको क्रोमोसोमल या कुछ जेनेटिक इशू हो सकता है। ये वाली सारी चीज़ें होती है जो हम एक जेनेटिक काउंसलिंग के लिए आपको सलाह देते हैं। इस बारे में जानते इस बारे में जानकारी बहुत कम है कि जेनेटिक काउंसलिंग में आखिर करते क्या है। तो जो जेनेटिसिस्ट होते हैं या जो फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं, वो आपकी स्थिति के हिसाब से अपना एक डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से आपको कौन सी टेस्ट करना है। अब जो जेनेटिक टेस्ट होती हैं ये क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र जो होते हैं और गुणसूत्र के अंदर जो जीन्स होते हैं उनके लिए टेस्ट होती है। तो उसके लिए आपकी पूरी परिवार की हिस्ट्री लगती है, आपकी सोनोग्राफी की फाइंडिंग्स लगती हैं और उसके बाद ये सोचा जाता है कि कौन सा ऐसा टेस्ट आपको सजेस्ट किया जाए जिससे हमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और हम प्रेजेंट प्रेगनेंसी के लिए क्या कर सकते हैं या इस बच्चे के लिए कैसे जानकारी ले सकते हैं, वो डिसाइड होता है। जेनेटिसिस्ट जो होते हैं और फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट जो होते हैं वो इस एरिया में आपकी मदद करेंगे। और जब भी यदि आपको इस तरह की कोई सलाह दी जाती है कि जेनेटिक काउंसलिंग करना है, तो आपको इस फील्ड का पूरा फ़ायदा लेकर अपने आने वाली संतान के लिए काउंसलिंग ज़रूर करवानी चाहिए। धन्यवाद।